सरकार की। तो जब जब धर्म की हानि होती है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और रामचरितमानस में वही बात ऐसे कही गई कि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरई विविध शरीरा, हरहि दया निधि सज्जन पीड़ा। 22 जनवरी 2024 को जब रामलला विराजमान हुए तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से मानस की एक चौपाई के साथ उनका दर्शन कराया गया। जो आनंद सिंधु सिख राशि, सी करते तरलोक उपासी, कि वो आनंद के सुख राशि हैं भगवान। और फिर क्या कहा गया कि प्रभु हमारे घर आए, प्रभु हमारे घर आए, उस भाव के साथ हम आगे बढ़े। रामलला सरकार आए, ये मंच अयोध्या हुआ है, ये प्रांगण अयोध्या हुआ है। क्या आपको भाव आया कि आप लोग अयोध्या में हैं? जिस दिन ये भाव आने लगे कि भारत का कोई भी कोना अयोध्या है, उस दिन मान लीजिए इस भारत का गौरव बढ़ गया है। आज सुबह एक चर्चा चल रही थी कि अयोध्या कौन कौन गया है। तो जो अयोध्या नहीं गया है उसके लिए बात जरूर है। हम जितने मर्जी विकसित हो जाएं, हम जितने मर्जी बड़े बन जाएं, हमें अपने पुरखों के स्थान पर, उनकी जगह पर जरूर जाना चाहिए। हम मनुष्य कहलाते ही इसलिए हैं कि हम मनु की संतान हैं, और वो मनु मानवेंद्र यश पुरी निर्मित स्वयं, जिन्होंने धरा पर सबसे पहले अयोध्या बसाई, उन मनु की संतान होने के नाते हमें अपने जीवन में एक बार अयोध्या जरूर जाना चाहिए। ये मंच अयोध्या बना है, ये मंच अभी ताड़का वन भी बनेगा, ये मंच मिथिला भी बनेगा। लेकिन जब रामलला सरकार आए हैं तो उस भाव और श्रद्धा के साथ कि जब ये कहा गया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन सकल लोक विश्रामा, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। चतुर्भुज नारायण के रूप में मां कौशल्या को दर्शन दिया भगवान ने, लेकिन मां ने फिर आदेश दिया, कीजिए शिशु लीला। और जब भगवान ने शिशु लीला की तो क्या कहा, सुनी बचन सुहाना, रोदन ठाना। उसके बाद वो ऐसा रोए कि पूरे अवध में आवाजें गूंजी। रामलला सरकार का आगमन इस मंच पर, इस प्रांगण में हुआ है। आप सबके बीच में खिलौने बटे हैं, बधाई बटी है, मंगल उत्सव हुआ है। और धरा पर आने के बाद प्रभु अपने उस कार्य में लगेंगे जिसमें असुरों का निर्दलन करने के लिए वो धरा पर आए हैं। भगवान की भव्य आरती, रामलला सरकार के उस स्वरूप की आरती, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई, उस भाव की आरती हम करेंगे। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रभु राम इस धरा पर जिस काज के लिए आए हैं, उसका प्रारंभ, उसकी शुरुआत होने जा रही है। निश्चरहीन करूं मही भुज उठाई प्रण कीन, भुजा उठा के राम प्रण करते हैं कि इस धरा को निश्चरहीन करूंगा। और अवतरण के बाद सबसे पहले प्रभु, जिससे उनकी ख्याति होती है, ताड़का वध के लिए अब चल रहे हैं। जहां शास्त्र बल पछताते या रोते हैं, जहां शस्त्र और शास्त्र बल पछताते या रोते हैं, मुनियों को भी सिद्धि तभी मिलती है जब पहरे पर खुद राम खड़े होते हैं। अब ये लीला यहां से आगे बढ़ेगी। भगवान राम विश्वामित्र के साथ जा रहे हैं। दशरथ देना नहीं चाहते हैं, लेकिन विश्वामित्र का क्रोध और वशिष्ठ जी ने जिस तरह का ढाढ़स बंधाया, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। भगवान सबसे पहले अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर एक स्थान है अतरौलिया, जिसे प्रथम देवस्थान कहा जाता है, वहाँ जाकर रात्रि विश्राम करते हैं। अयोध्या से 300 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है बक्सर, आज का बक्सर है, उस समय का सिद्धाश्रम जहाँ भगवान ने ताड़का को मारा था, उस समय का सिद्धाश्रम था। आज वो ताड़का वन है। ताड़का जिसका विवाह सुंद से हुआ, सुकेतु की पुत्री है। सुंद एक यक्ष है। एकमात्र ऋषि अगस्त्य ऋषि
जो राक्षसों से लड़ रहे हैं उन्होंने सुंद को मारा। क्रोध में ताड़का अगस्त्य ऋषि को मारने दौड़ी, उन्होंने शापित करके उसको यहाँ छोड़ा। 1000 हाथियों के बल वाली ताड़का है। ताड़का के पुत्र हैं सुबाहु मारीच। तो बालक ने पूछा, अगर मारीच रावण का मामा है तो फिर ताड़का क्या हुई? तो ताड़का नानी हुई, लेकिन कहीं कहीं मौसी भी कहा गया है। तो चलिए, वो ग्रंथों में अपनी अपनी बात है। ताड़का की जो ये कहानी है, ये बड़ी अद्भुत कहानी है। इसे रावण की रणनीति के हिसाब से समझिए। दक्षिण में रावण बैठा हुआ है, वहां से थोड़ा आगे बढ़िए, पंपा सरोवर है जहां पर बाली है। तो श्रीलंका से बढ़ते हुए चलिए भारत के मैप की ओर। यह कर्नाटक का वो स्थान है हम्पी जहां पर बाली है। बाली से रावण की मित्रता है। उससे आगे जाइए तो खरदूषण और शूर्पणखा है। ये पंचवटी है, यानी आज का नासिक है, महाराष्ट्र है। उससे आगे आइए तो फिर बक्सर है जहां पर सुबाहु मारीच और ताड़का है। दक्षिण से बढ़ते बढ़ते रावण का आतंक, उसकी सेना, उसके सिपाही ऐसे छावनी बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फिर क्या हो रहा है? धर्म विलोपित हो रहा है। साधु संतों का भक्षण कर रहे हैं, उन्हें हवन यज्ञ से रोक रहे हैं। और दक्षिण से बढ़ते बढ़ते जो रावण की ताकत है वो अयोध्या और मिथिला के निकट आ चली है। ऐसे में विश्वामित्र को लगा कि अब राम की आवश्यकता है, और जब राम आएंगे तो फिर ताड़का के वध से, ताड़का के आतंक के अंत से ये पता लगेगा कि प्रभु राम का अवतरण हो गया। ताड़का वध भगवान राम के इस धरा पर आने का जय घोष है। एक ही बाण प्राण हर लीना, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनहि ताड़का क्रोध कराई। एक ही बाण प्राण हर लीना। ताड़का की मृत्यु, ताड़का का वध, ये चेतावनी है समस्त निशाचर समाज को कि राम आ चुके हैं। और उसका आनंद भी लेंगे, लेकिन पूरी सावधानी के साथ। ये लीला अपने स्थान बदलती है। अयोध्या का मंगल गीत आपने देखा है। अब आप सिद्धाश्रम में हैं, अब आप ताड़का वन की ओर हैं। रात्रि का समय है, निशीत काल है, निशाचर आपके आसपास हो सकते हैं। तो बड़ी सावधानी से बैठिएगा, बिना शोर शराबे के बैठिएगा। रघुनंदन लीला समिति की कार्यकारिणी से भी आग्रह है कि व्यवस्था बनाए रखिएगा। वन में जाए ताड़का मारी, पैर छुआए अहिल्या तारी, दुखियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम। आइए लीला का आनंद लें। जय रघुनंदन, जय सिया राम।